जब गांधी जी को गोली लगा उसके बारे में आप क्या जानते हैं? कैसे हुआ, ये घटना कैसे हो गया? मैं तो उस वक्त पटना कॉलेज में पढ़ता था। जी। वहाँ तो रात को हम लोगों को समाचार मिला, तो बड़ी दुखद घटना हुई। और वो अज्ञानता की बात है, जिस आदमी को देश और दुनिया को समझा नहीं, समाज को समझा नहीं, गांधी को समझा नहीं, या भारतवर्ष के संस्कार और संस्कृति को समझा नहीं, इसलिए ने उसे नादानी में इस काम को कर दिया। नमस्कार, मैं संत कुशवाहा और आप देख रहे हैं एजुकेशन तक न्यूज को। 1947 की कहानी आज तक हम लोगों ने किताबों में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने वाला हूं जिन्होंने 1947 को देखा है अपने आंखों से और 1947 को महसूस भी किया है, और गांधी जी के साथ में कई सारे ऐसे आंदोलनों में भाग भी लिए हैं जिनका नाम है बृज किशोर सिंह, और ये बिहार की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे बात करते हुए हम आपको इनके बारे में कुछ बताने की प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे जब 1947 में देश बदल रहे थे, इतिहास बदल रहा था, भारत बदल रहे थे और सारे लोग डरे हुए थे, उस वक्त का नज़ारा कैसा था। इनसे बात करते हुए हम आपको बताने की प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म 18 जनवरी 1930 ईस्वी में ग्राम चैता में पूर्वी चंपारण में हुआ था। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 1947 का जो भारत था वो क्या था और कैसा था। आइए इनसे बात करते हुए आपको बताने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब 1947 में अपना देश बदल रहा था, भारत बदल रहे थे, उस वक्त का नज़ारा कैसा था? मैं उस वक्त पटना में पटना कॉलेज स्कूल में पढ़ता था और 1947 में पटना में राइट हुआ, तो डॉक्टर महमूद ने मुख लिखा गांधी जी को और गांधी जी आए और उस वक्त जो था वहाँ पर शांति व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था करने उन्होंने लड़कों की जितने विद्यार्थियों थी उनका एक दल बनाया। उस दल में मैं भी सम्मिलित हुआ और मैं भी काम करने लगा और उसमें काम करने गांधी जी के आशीर्वाद से मैं उसमें दल का एक तरह से नेतृत्व कर रहा था। और जाकर हमने मसौड़ी और गांव में जाके हर जगह घूम करके शांति व्यवस्था कायम की। आप नरम दल से थे या गरम दल से थे? नरम दल। नरम दल से थे। गरम दल के बारे में आप लोग क्या सोचते थे? आपका विचार क्या था गरम दल के बारे में? वो तो अलग अलग विचार है, उनकी अपनी विचार है, उतनी मैच्योरिटी की बात है। और जैसे अब कि हम लोग का अपना ख्याल था और गांधी जी का भी ख्याल था कि नरम दल के विचार वाले जो गरम दल वाले, जैसे चंपारण के आंदोलन में गरम दल वालों ने 2-3 आंदोलन की, लेकिन आंदोलन सफल नहीं हुआ, तो उन्होंने देखा कि देश में नरम दल ही अपनी कार्यवाही करेगा तो सफल होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको देख करके गांधी जी के मार्गदर्शन को करते हुए। गांधी जी का जो सबसे क्रांतिकारी कोई विचार के बारे में आप बताएंगे जो एकदम क्रांति ला दिया देश में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद गांधी जी कलकत्ते में रुके हुए थे और 1947 में वहाँ पार्लियामेंट में जवाहरलाल का भाषण हो रहा था, तो पत्रकारों ने जा कर के पूछा कि दिल्ली में आज जश्न मन हो रहा, आप यहाँ कलकत्ते में बैठे हैं, क्या बात है? तो गांधी जी ने कहा कि देश की आज़ादी तो ये तो राजनीतिक आज़ादी हुई है। देश में जब तक सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आज़ादी नहीं हो जाती है तब तक हम इसकी आज़ादी पूर्ण नहीं करेंगे, इसलिए हम इस आंदोलन को करने के लिए यहाँ बैठे कि इसको पूरा करके तभी हम चल लेंगे। दो समुदाय के लोग हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे और 1947 में जो बता दिया गया था कि मुस्लिम को पाकिस्तान जाना है और हिंदू को हिंदुस्तान में रहना है, उस वक्त का स्थिति एकदम भयावह था, हर लोग डरे हुए थे। उसमें आप लोगों ने क्या क्या भूमिका निभाई, लोगों को कैसे जो है समझाएं आप लोगों ने? लोग दोनों समुदाय के बीच में विश्वास पैदा करते थे जी, कि विश्वास हो और आपस में रह करके मिलजुल करके रहें और जो थोड़ी बहुत नाचफाकी है उसको दूर कर दें। जब गांधी जी को गोली लगा उसके बारे में आप क्या जानते हैं? कैसे हुआ, ये घटना कैसे हो गया? मैं तो उस वक्त पटना कॉलेज में पढ़ता था। जी। वहाँ तो रात को हम लोगों को समाचार मिला, तो बड़ी दुखद घटना हुई। और वो अज्ञानता की बात है, जिस आदमी को
देश और दुनिया को समझा नहीं, समाज को समझा नहीं, गांधी को समझा नहीं, या भारतवर्ष के संस्कार और संस्कृति को समझा नहीं, इसलिए ने उसे नादानी में इस काम को कर दिया। कुछ गांधी जी के विचार के बारे में आप बताएंगे? देश जो है ना, ये भारतवर्ष गरीब देश, ये गरीबी से प्रभावित है और यहाँ पर राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, जी, विचार कुछ निर्माण भी हो रहे हैं, परंतु अभी नैतिकता की कमी है और नैतिकता की कमी के लिए जिसको गांधी ने देखा था कि नैतिकता की स्थिति बढ़नी चाहिए, तो वो अभी नहीं हुआ है, इसलिए उसे होनी चाहिए। और हम सब इसलिए संघर्ष करते हैं कि नैतिकता की आज़ादी हो, और इसलिए युवकों को प्रभावित करके युवकों के विचार में परिवर्तन ला करके और उनको देश के भावनाओं को समझे, देश के विचार को समझे, देश की आवश्यकता को समझे, देश की गरीबी को समझे और इसको कैसे विकास पथ पर लाया जा सकता है, इसके कार्यवाही को समझे। अंग्रेज लोग तो अपने देश में बहुत सारे जुल्म कर रहे थे लोगों पे। उस वक्त अंग्रेज के जो सैनिक थे उन लोगों से हर लोग डर रहा था, तो उस वक्त उस सैनिकों को आप लोग कैसे हैंडल करते थे? अरे तो किसी का भी मुकाबला करने का एक ही आदेश था कि अहिंसा के रास्ता से। हम अहिंसा के रास्ता पकड़े थे, अपने अहिंसक ढंग से समझा करके बुझा करके अपनी बातों को रख करके हम अपनी बातें रखते थे। फिर भी आप लोगों को डर तो लगता होगा? एक बात आप समझ जाइए कि अहिंसा इतना बड़ा अस्त्र है कि उसमें डर भय नहीं है। अगर डर हुआ तो आदमी अहिंसक नहीं हो सकता, इसलिए वो निडर ही आदमी अहिंसक होता है। कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में बताइए जिसमें आप भाग लिए हुए थे। 1947 का आंदोलन जो हुआ, उसके बाद जो हम लोग स्टूडेंट आंदोलन में थे, वहाँ पर पटने में वहाँ पर थे, उसमें काम किया, बात किया, गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी नरम दल के नेता थे जिनका कहना था कि आप जिन काम को कर रहे हैं उसी काम को बेहतर तरीके से करिए, देश को आज़ादी मिल जाएगी। आइए इनके बारे में हम कुछ इनसे बात करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या विचार था। देश ने देख लिया है नरम दल और गरम दल का। जी, गरम दल की कार्यवाही सफल नहीं हुई, उसमें भी बहुत समर्पित लोग अपने आए, लेकिन उनको रास्ता सही नहीं रहने के कारण उनका उद्देश्य सफल नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पर गांधी जी ने सारे दुनिया को देखा, टॉल्स्टॉय को देखा, दुनिया के महान लोगों से मिला और एस्टिन की किताब पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने निष्कर्ष पर पहुँचे कि अंग्रेज़ को भगाने के लिए नरम दल का ही रास्ता सही है और अहिंसक रास्ता ही एक रास्ता होगा जिससे कि ये हटेगा और दुनिया में आज़ादी मिलेगी। और ये इनका कथन और करनी दोनों सफल हुआ। आज उन्हीं के यहाँ नहीं, सारे और देश में भी देखिए, इस देश सब में ये इस तरह की व्यवस्था जहाँ की गई है, सब जगह सफलता मिल रही है। देश को आज़ाद करवाने के लिए नरम दल और गरम दल दोनों का होना जरूरी था, क्योंकि सिर्फ गरम दल अगर चाहते देश को आज़ाद करवा लेना तो नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग हिंसा करते थे और हिंसा करने के बाद में डायरेक्ट इनको जो है फांसी की सज़ा या कोई ऐसी सज़ा सुना दिया जाता था, क्योंकि सारे हैंडल सरकार का जो अंग्रेज के हाथ में था। और नरम दल के जो भी नेता थे डायरेक्ट इनसे समझौता करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते थे। आज के इंटरव्यू में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी विचार क्या है दल और गरम दल के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।